हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय को समराइज करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो फर्स्ट कैंटो जब हमारा कंप्लीट हुआ, तो उसका जो लास्ट चैप्टर था 19 चैप्टर, उसमें सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न पूछा था कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और एक प्रश्न पूछा था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, जस्ट जो समझो कि मृत्यु के द्वार पे ही खड़ा है, उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। तो जब सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। तो सबसे पहले प्रार्थना है, भगवान को नमस्कार किया जा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोगों ने पहले डिटेल में पढ़ लिया है, काफी दिन लगाए इस पे। तो आज सिर्फ हम समराइज करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोक में राजा परीक्षित को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा, उनके प्रश्न को बहुत अच्छा बताया। क्योंकि ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर अगर कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसको भी आध्यात्मिक लाभ होगा। और ऐसे प्रश्न करने चाहिए कि स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाके जीवन में ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए कि कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग भौतिकवादी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, उनके पास सुनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में, लेकिन वो भगवान के विषय में नहीं सुनना चाहते। वो रात को सोने में या काम में अपना समय वेस्ट कर देते हैं, और दिन का सारा समय धन कमाने में वेस्ट कर देते हैं। सारे परिवार के सदस्यों के पालन पोषण में अपना समय लगा देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई समय नहीं देते। तो जो ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है अपने पत्नी से, पति से, बच्चों से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। और ये जानते हुए भी एक ना एक दिन उनकी मृत्यु होनी है, फिर भी वो अपने आगे के जीवन की कोई तैयारी नहीं करते। फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को दुखों का अंत करना है अपने, तो उसको भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनकी महिमा का गान गाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और चाहे कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे वो योग मतलब कोई योगाभ्यास में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति कोई निष्काम कर्म में लगा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि अंतिम समय में मेरे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक कोशिश करी, सपोज कोई व्यक्ति योग साधना का अभ्यास कर रहा है, उसने इसमें बहुत ज्यादा आगे प्रगति भी करी, लेकिन फिर भी वो अंतिम समय में उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल पाया, वो भगवान को याद नहीं कर पाया, तो ये सारी एक्टिविटीज व्यर्थ हो जाएंगी। फिर कहते हैं कि जो भगवान के विषय में जानना, उनकी बातें करना, ये जो है, इसको ये नहीं कि हम लोग जो बद्ध जीव है वो सुनते हैं, मुक्त आत्माओं को ये भी ये बहुत पसंद है। मुक्त आत्माएं भी भगवान के विषय में सुनना चाहती हैं। बड़े बड़े विद्वान भगवान के विषय में सुनकर प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये ग्रंथ है जो द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता से सुना था। ये सारे वेदों का सार है। अब मैं आपको वो सुनाऊंगा, क्योंकि उनके पास जीवन के 7 दिन शेष हैं, तो जीवन के अंतिम समय में राजा को वो क्या सुनाना चाहते हैं, भगवान की महिमा के बारे में। भगवान की महिमा कहाँ पे लिखी हुई है? श्रीमद् भागवतम में। तो बताते हैं कि मैं भी पहले जो सुखदेव गोस्वामी है, वो शुरू से ही मुक्त आत्मा है, वो माया के प्रभाव से रहित हैं। लेकिन फिर भी वो तो अपने आप में खुश थे, आत्म संतुष्ट थे सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही। लेकिन इतना होने के बावजूद वो भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हुए। जैसे ही उनके कानों में श्रीमद् भागवतम के श्लोक पड़े, वो भगवान की महिमा के गान में उनके प्रति उनका आकर्षण हुआ। तो बता रहे हैं कि मैं खुद भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हूँ, और वही लीलाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ करने की बात कर रहे हैं श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने। क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। और अगर कोई श्रीमद् भागवतम को ध्यान और आदर से सुनेगा,
तो उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि देखो, जीवन में सारे लोग एक जैसे तो हमें नहीं मिलते। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा कामनाएं हैं उनके अंदर कि मुझे घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए। कुछ लोग हैं जो वैरागी हो चुके हैं, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है संसार की ये सारे मतलब सुख भोग से। तो कहते हैं कि जो भगवान का जाप है ये सब लोगों को करना है, चाहे कोई व्यक्ति बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है, उसको भौतिक भोग चाहिए, चाहे उसको कोई सुख की आशा ही नहीं है, बिल्कुल बैरागी है, सबको भगवान का नाम जपना है। इससे जीवन में सफलता मिलेगी। कौन सी सफलता? भगवान के धाम में हम चले जाएंगे, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, जहां पे हमें भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा मिलेगी। अब हो सकता है परीक्षित महाराज के मन में ये प्रश्न आए कि भाई ये श्रीमद् भागवतम को सुनाने की बात कह रहे हैं, जीवन के लक्ष्य को बता रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन मेरे पास तो समय बहुत कम बचा है, मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल के द्वारा परीक्षित महाराज का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं कि जो खटवांग राजा थे वो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में गए। वहां पे बहुत देर तक उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरा जीवन कितना शेष रह गया है। तो देवताओं ने बोला कि आपका जीवन एक क्षण का शेष रह गया है। उन्होंने सिर्फ एक क्षण के लिए भगवान का ध्यान किया और भगवान की शरण प्राप्त कर ली। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर सकता है तो आपके पास तो 7 दिन है। 7 दिन में जो भी काम आप करना चाहो जिससे आपका आने वाला जीवन अच्छा बने, वो सारे काम आप कर सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आयु कम रह गई हो, जैसे आपके 7 दिन रह गई है, तो क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? पहली बात तो उसको डरना बंद कर देना चाहिए। फिर उसको अपनी सारी चीजों से अटैचमेंट खत्म कर लेनी चाहिए, घर बार पत्नी धन दौलत प्रॉपर्टी सबसे अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उसे घर छोड़कर किसी पवित्र स्थान में रह जाना चाहिए और एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पे ओम अ उम ये 3 शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और इन शब्दों का उच्चारण करते हुए अपने इंद्रियों को अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए, इनको नियंत्रित करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु के शरीर के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। जब भगवान विष्णु के शरीर के एक एक अंग का ध्यान करेगा तो मन भगवान विष्णु में लग जाएगा ऐसे व्यक्ति का। ये सब करने से क्या होगा? जो हमारे अंदर के रजोगुण तमोगुण है वो नष्ट हो जाएंगे और सतोगुण की तरफ हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे भगवान का चिंतन करे, घर बार छोड़ के एकांत स्थान में जाके भगवान विष्णु का ध्यान करे, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करे, तो बहुत ही जल्दी जिस छवि के अपने वो मन में दर्शन कर रहा है उसके साक्षात वो दर्शन कर सकता है, आमने सामने दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे राजा परीक्षित के मन में एक जिज्ञासा हुई कि आप कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के शरीर के अंगों का ध्यान करो, लेकिन वो मैं कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बताइए जिससे मेरे मन की जो विकार हैं अशुद्धियां हैं ये दूर हो जाएं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा सबसे पहले तो बैठने की मुद्रा को नियंत्रित करो। जैसे हम लोग बैठते हुए हिलते डुलते रहते हैं, तो एक आसन में बैठने के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? सांसों को कंट्रोल करना है। सांसों की गति को कैसे कंट्रोल करेंगे? प्राणायाम के द्वारा। जब आप प्राणायाम के द्वारा ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करोगे, उससे मन और इंद्रियां बाय डिफॉल्ट कंट्रोल हो जाएंगी। अब बैठना भी सीख लिया एक आसन में, अब अपने प्राणायाम के द्वारा श्वास को भी नियंत्रित किया, मन और इंद्रियों को भी वश में कर लिया। अब क्या करना है? अब करना है विराट रूप का ध्यान। ये जो विराट रूप है इसमें वर्तमान भविष्य और भूतकाल सब कुछ दिखाई देगा भगवान के विराट रूप में। तो जो विराट रूप है, जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे आवरण है ना, 5 तत्वों की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से संसार बना है।
इसमें अहंकार, महत्त्व सब आ जाते हैं। ये सब कुछ क्या है, ये भगवान के विराट रूप का ही पार्ट है, उनसे बाहर भौतिक जगत की कोई भी चीज है नहीं। यहाँ पे भगवान के विराट रूप को भौतिक जगत की सारी चीजों ऐसा बताया गया है कि संसार की हर वस्तु भगवान के विराट रूप का एक अंग है, उनके शरीर का पार्ट है। तो संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से अलग हो। ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे भगवान, पूरी दुनिया में हर एक चीज को जब देखे, उसको उस चीज को देखकर भगवान के रूप का स्मरण आ जाए। जैसे ही बादलों को देखा तो याद आई ये भगवान के सिर के बाल हैं, जैसे ही वृक्ष को देखा याद आ जाए ये भगवान के शरीर के बाल हैं। ऐसे करते करते उसका मन भौतिक चीजों से हटके भगवान में लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें इन्होंने जब वर्णन करना शुरू किया सुखदेव गोस्वामी ने, तो जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, जब भी भगवान की स्तुति की जाती है तो चरणों से आरंभ की जाती है ना, जब भी भगवान की महिमा का गान किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी क्या किया है, चरणों से एक्सप्लेन करना शुरू किया है विराट रूप को। तो सबसे पहले भगवान के जो चरण हैं, जो तलवे हैं, वो पाताल ग्रह है। मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे तक कितने प्लैनेट हैं, 14। तो 14 के 14 लोक भगवान के विराट रूप का पार्ट है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है, मैं थोड़े से ना आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, हाँ, उससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी माता जी। ठीक है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक जो 14 लोग हैं वो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। तो भगवान के जो तलवे हैं वो क्या है, सबसे नीचे वाला लोक है पाताल लोक। यहाँ पे वासुकी नाग रहते हैं, उस दिन हमने बात की थी। भगवान के जो एड़ियां और पंजे हैं ये रसातल हैं, जहाँ पे दैत्य रहते हैं, दानव रहते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। भगवान के जो एंकल्स हैं वो महातल हैं, जो जहां पे बहुत सारे नाग रहते हैं महातल में, उनके सिर के ऊपर, फनों के ऊपर मनियां लगी हुई हैं जिनसे प्रकाशमान होता है वो सारा महातल लोक। इन सब लोगों का हम डिटेल में वर्णन कर चुके हैं, तो आज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। भगवान की जो काव्स हैं, पिंडलियां हैं, वो तलातल हैं, जो मय दानव का क्षेत्र है। मय दानव के बारे में आपको बहुत बार बता दिया है। नीस जो है वो सूतल है, सूतल में राजा बलि का निवास स्थान है। जो थाइस है वो वीतल है, ये नीचे का स्वर्ग है, इसको बिल स्वर्ग भी कहा जाता है। हटकेश्वर महादेव यहाँ पे रहते हैं, भगवान रुद्र के रूप में यहाँ पे विराजमान है, रुद्रदेव विराजमान है। भगवान के जो हिप्स है वो अतल लोक है, यहाँ से नीचे के लोगों की शुरुआत होती है। यहाँ पे बल जो दानव का बेटा है वो वहां पे राज्य करता है। भगवान की जो नाभि है, नेवल है, वो भूलोक है, पृथ्वी है। यहाँ पे पेड़ पौधे, मनुष्य और पशु पक्षी रहते हैं। भगवान की जो चेस्ट है, वक्ष स्थल है, वो स्वर्ग लोक है, जहाँ पे इंद्र और अन्य देवताएं, अप्सराएं और गंधर्वों के साथ रहते हैं। भगवान की जो नेक है, गर्दन है, वो महर लोक है। महर लोक में ऋषि मुनि रहते हैं, भृगु जैसे मुनि जो हैं वो महर लोक के निवासी हैं। भगवान का जो मुख है वो जनलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र रहते हैं। और भगवान का जो फोर हेड है वो तपलोक है, जहाँ पे तपस्वी और सिद्ध पुरुष रहते हैं। और भगवान का जो हेड है वो सत्यलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग आगो में से कई लोग नोट्स बना रहे थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा श्लोकों को समझना। ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक। भे, भेज नहीं सकते इसका, ये जो आपने मैं दिखाया है? आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट भेज देना। अच्छा स्क्रीनशॉट माता जी, मैंने तो भेज। जो भूअर लेक, एक तो भूलोक है ना, पृथ्वी जो है, और उसके ऊपर जो आपने वो चार्ट दिखाया था उसमें भूअर लोक जो है वो दिखा रहा भूलोक है, था। भूत लोग जो है वहां पे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि वो वहां पे रहते हैं। हाँ, देते हैं राक्षस वगैरह, आपने उसमें ना देखो, ये दैत्य जो रहते हैं,
दैत्य जो पाताल के ऊपर वाला लोक है वहां पे रहते हैं। हमारी धरती से ऊपर जो रहते हैं, हमारी धरती के ऊपर स्वर्ग के नीचे का जो लोक है वहां हाँ पे जी, ना हाँ जी। भूत प्रेत वो सब यहाँ पे रहते हैं। राइट। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे ग्रह प्रणाली। तो ये 27 28 नंबर लोक में यही बताया गया है जो मैंने आपको अभी दिखाया इस चार्ट में। ठीक है। अब 29वें श्लोक से ये बताया गया है कि भगवान कौन सा देवता भगवान के शरीर के कौन से भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये so, ये स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है अभी आपको? पावर पॉइंट की स्क्रीन नजर नहीं आ माता रही है? जी, अभी हाँ, अभी कोई नहीं नजर आ रही। अभी नहीं नजर आ रही, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, अभी नजर आएगा। हम्म। तो ये अभी स्क्रीन नजर आ रही है? अब हाँ, आई है माता जी। आगे राइट। आगे। तो नेक्स्ट वाले श्लोकों में क्या बताया गया है? नेक्स्ट श्लोकों में बताया गया है जो भगवान की भुजाएं हैं। भुजाएं कौन से देवता का निवास स्थान है? इंद्र। इंद्र और अन्य लोकपाल जो हैं वो भगवान की भुजाओं में निवास करते हैं। भगवान का जो मुख है वो अग्निदेव, अग्निदेव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान की जो नासिका है, दोनों नासिकाएं नोस्ट्रिल्स हैं, वो अश्विनी कुमार उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ईयर्स हैं वो 10 दिशाओं के जो देवता है, जो 10 दिशाएं हैं, और जो सुनने की शक्ति है वो सारी भगवान के ईयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान के ईयर से आती है। जो भगवान का तालु है, मुख के ऊपर वाला भाग, वो वरुण देव रिप्रेजेंट करते हैं। जो आईब्रोज हैं, जो ब्रह्मा जी और बाकी देवता हैं, वो कैसे काम करते हैं? भगवान की आईब्रोज को देखकर, भगवान की आईब्रोज की जो गति है उसको देखकर ब्रह्मा जी और अन्य देवता अपने कार्य संपन्न करते हैं। और भगवान के जो जेनिटल्स हैं, जननेंद्रियां हैं, वो प्रजापति जो है या ब्रह्मा जी, दोनों को यहाँ पे दिया गया है। तो उनकी सृजन शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान की। जो एनस है वो मित्र और वरुण, मित्र और वरुण उसको रिप्रेजेंट करते हैं। माइंड को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। जो अहंकार है उसको रुद्र भगवान शिव रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटेलिजेंस को स्वयंभू मनु रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो यमराज है, यमराज का थोड़ा करेक्ट कर लेना, यमराज भगवान के जबड़ों को, दांतों के अंदर मतलब मुख के अंदर जो जबड़े हैं उसको यमराज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये श्लोकों में बताया गया है, ये हमने पढ़े भी थे कल। तो इस चार्ट से आपको हेल्प मिल जाएगा कि कौन सा देवता भगवान के शरीर के किस भाग में निवास करता है। हम्म। ये भी भेज देना माता जी, दोनों भेज देना। मैं ये भी भेज दूंगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट जितने भी श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारे आसपास हमें नजर आता है वो भगवान के विराट स्वरूप का ही पार्ट है। जैसे कि माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये भगवान के शरीर की क्या है? हड्डियां हैं। नदियां क्या है? भगवान की नसें हैं। जो समुंदर क्या है? वो भगवान के एब्डोमन, स्टमक को रिप्रेजेंट करते हैं। वृक्ष और वनस्पतियां भगवान के शरीर के बाल हैं। जो बादल हैं ये भगवान के, पानी वाले बादल, ये भगवान के सिर के बाल हैं। जो हवा बहती है, ये हवा क्या है? ये जो भगवान की सांसों से ही सारी हवा चल रही है। ठीक है। और सूर्य और चंद्र क्या है? ये भगवान के नेत्र हैं। और दिन और रात क्या है? ये भगवान की पलकें। जब भगवान पलकें खोलते हैं तो दिन हो जाता है, पलकें बंद करते हैं तो रात हो जाती है। तो दिन और रात भगवान की पलकें हैं। सारी दिशाएं जो है, 10 दिशाएं, ये भगवान के कान है। अग्नि उनका मुख है, अपने भी पढ़ा भी है। भगवान का जो वक्ष स्थल है, भगवान के हृदय के बहुत नजदीक है धर्म। तो जो भगवान का वक्ष, जो धर्म है वो भगवान के वक्ष स्थल को रिप्रेजेंट करता है। और जो अधर्म है वो भगवान की पीठ को रिप्रेजेंट करता है।
अज्ञान और अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। भगवान की जो जो भ्रुकुटी है वो डेथ को रिप्रेजेंट करती है, विनाशकारी काल को रिप्रेजेंट करती है। और नीचे वाला थोड़ा रिपीट हो गया है। ठीक है, हमने सारा ये पढ़ लिया। हाँ, इतना लास्ट वाले श्लोकों में बताया गया है। ठीक है, ये कल जितना पढ़ा है वो सारा इस चार्ट में कवर हो जाता है, पूरा का पूरा। हम्म अब अगर आप श्लोकों पे भी जाएंगे, दोबारा से श्लोकों पर चलते हैं, अगर आप ये तीन चार्ट खोल के किसी दिन देख लो तो आपको सारा चैप्टर ये समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब हम लोगों ने जस्ट वन मिनट पीछे जाना। हाँ, काफी क्लियर हो गया माता जी चार्ट से। चार्ट से क्लियर हो गया ना? बस ठीक है, चार्ट में भेज दूंगी, इसको देखकर आप समझो। ये देखो, अब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाताल ग्रह भगवान के चरण है, एड़ियां और उंगलियां रसातल है, टखने महातल है, पिंडली ततातल है। ये सब कुछ, ये चार्ट उसी को देख के बनाया गया है। ठीक है, सारे ग्रह आ गए इसमें। उसके बाद इंद्र भगवान की भुजाएं हैं, दसों दिशाएं उनके कान हैं, भौतिक ध्वनि उनकी शक्ति है। ये वही चार्ट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चार्ट में एक चीज ऐड करनी रह गई कि बाह्य अंतरिक्ष का गोला उनका नेत्र कोश है। नेत्र कोश कल मैंने बताया था क्या होता है। नेत्र कोश होता है आपकी आंख का व्हाइट वाला पार्ट, आपकी पलक और पलकों के बाल। ठीक है, ये सारा नेत्र कोश में आता है। तो जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष, ये भगवान का नेत्र कोश है। ये उसमें ऐड नहीं किया गया। और भगवान की जीभ क्या है? सारे स्वाद रस सब भगवान की जीभ से ही आते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। ये वाला भी थोड़ा सा उसमें ऐड करना रह गया कि भगवान का जो ऊपरी वाला होंठ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लज्जा को, शर्म को रिप्रेजेंट करता है। और जो भगवान की चिन्ह है ये इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी इच्छाएं हैं ये भगवान से ही आती है। और इसके बाद और कुछ रह तो नहीं गया चार्ट में ऐड करने वाला, बाकी सब कुछ तो हो गया। और जितने भी युग हैं ये भगवान की गतियां हैं। चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये भगवान की गतियां हैं, भगवान की चाल है। और भगवान की एक्टिविटीज क्या है? सतो रजो तमो गुण। इन तीनों गुणों के कारण जो परिवर्तन आते हैं यही भगवान की क्रियाएं हैं। ठीक है, दिन रात को बताया गया कि भगवान के वस्त्र हैं। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, समझो दिन हुआ तो भगवान ने वस्त्र चेंज किए, रात हुई तो भगवान ने वस्त्र चेंज किए। इसके बाद एक दो चीजें वहां पे ऐड करनी रहेगी, आज मैं ऐड करके फिर आपको चार्ट ग्रुप में भेजूंगी। यहाँ पे बताया गया जो घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, ये भगवान के नाखून हैं। और जितने भी जंगली जानवर हैं, चार पैरों वाले जानवर हैं, वो भगवान की कमर में विराजमान है। अच्छा, किसी ने देखना हो कि भगवान कितने अच्छे कलाकार हैं तो वो पक्षियों को देखे। जो इतने सारे पक्षी हैं रंग बिरंगे, ये भगवान की कला शक्ति के प्रतीक हैं। और क्या बताया? जो मनु है, जो हमारे मानवों में सबसे पहले मनुष्य मनु धरती पर आए, तो मनु जो है उनकी बुद्धि के प्रतीक है। हम सब भगवान का निवास स्थान क्या है? हम मनुष्य उनका निवास स्थान है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो हम मनुष्य ही उनका निवास स्थान है। और अगर भगवान के संगीत की कला को देखना हो किसी ने कि भगवान कितने अच्छे म्यूजिशियन हैं, तो वह गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों को देखे। वो सब भगवान की संगीतमय लय को प्रदर्शित करते हैं। और जो राक्षस हैं वो भगवान की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है? भगवान का मुख है, सारा का सारा ज्ञान कहाँ? मस्तिष्क में। तो भगवान के जो ज्ञान है, और ये भगवान ब्राह्मणों से आता है, तो ब्राह्मण ज्ञान देते हैं बेसिकली। तो ब्राह्मण क्या है? भगवान के मुख है। भुजाएं हमारी रक्षा करती हैं, क्षत्रिय भी रक्षा करते हैं, तो क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। जांगे वैश्य है, वैश्य का काम है व्यापार करना, कृषि और गो रक्षा करना, वो जांगे हैं भगवान की। और शूद्र भगवान के चरण हैं जो सबकी सेवा करते हैं। और जितने भी देवता हैं वो सबके सब भगवान के कंट्रोल में हैं, और सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? यज्ञ, जो हम भी कर सकते हैं। कौन सा यज्ञ? नाम यज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्या पूछा था? वो कहते कि आप कह रहे हो एकांत स्थान पर जाओ
और वहां पे समाधि लगा के बैठो, सांसों को कंट्रोल करो, भगवान का ध्यान करो, लेकिन भगवान के अंगों का ध्यान मैं कैसे करूं, मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने भगवान के पूरे विराट रूप को एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्रकार भगवान का ध्यान करो। तो अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो इस स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करे। भौतिक जगत में जितना कुछ आपको नजर आ रहा है वो भगवान के विराट रूप का ही पार्ट है। भगवान के शरीर से बाहर भौतिक जगत की कोई भी वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है। हम्म। और भगवान के अनेकानेक रूप हैं। जैसे हमें सपना आता है, हम सपनों में हजारों प्रकार की चीजों को, रूपों को देखते हैं, तो भगवान के भी असंख्य रूप हैं। हम किसी भी रूप पर अपना मन केंद्रित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसी रास्ते पर चलेंगे, उससे भटकेंगे नहीं। जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, तो अगर भगवान के रूप का चिंतन करेंगे तो उस मार्ग पर चलते जाएंगे। अगर हमने भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया तो क्या करेंगे, तो मन में भौतिक वस्तुओं का चिंतन करेंगे। सपोज करो इस टाइम पे आप भागवतम की क्लास नहीं लगा रहे हो, तो क्या करोगे, सो जाओगे, टीवी देखोगे, बातें करोगे, मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टा करोगे। तो अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो मन कहाँ जाएगा, भौतिक चीजों में। और अगर भौतिक चीजों में मन जाएगा तो मन भटक जाएगा, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। ये आध्यात्मिक पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपना मन भगवान के रूप पर केंद्रित करे। अब क्या है, अब यहाँ पे ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है, इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई नया भक्त आता है ना, तो उसके लिए इजी नहीं होता कि वो भगवान के विराट रूप के मतलब सॉरी भगवान के ऊपर अपने मन को स्थिर करे। तो उसको इस ढंग से समझाया जाता है कि धीरे धीरे वो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उसमें ये देखे कि हर चीज में भगवान है, हर चीज को भगवान से जोड़कर देखे। इससे धीरे 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 मन को आदत पड़ जाएगी भगवान का चिंतन करने की। तो इसलिए विराट पुरुष का ध्यान करने के लिए बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जिनके जीवन के सिर्फ 7 दिन ही बाकी हैं। उनको ये तरीका बता रहे हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? कल कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे फिर सेशन बंद हो गया, ओवर हो गया। नहीं है? नहीं माता ही, वो मैंने यही बोला था कि आंखों में भी दिन रात है और कपड़े बदलने में भी दिन रात है ना, मतलब ऐसे करके। ये बात बहुत अच्छी पूछी है आपने। कई बार ऐसा होता है हमें शास्त्रों में कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि एक तरफ कह रहे हैं कि सूर्य को कहीं कहीं पे भगवान की आंखें बताया गया है ना। कहीं पे सूर्य और चंद्रमा दोनों को आंखें बताया गया है और चंद्रमा को कहीं पे मन बताया गया है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं पे शास्त्रों में ये कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें शास्त्र में कॉन्ट्राडिक्शंस को ध्यान में नहीं रखना। जो शास्त्र में लिख दी बात वो लिख दी, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि ये जो शास्त्र हैं सारे हैं, ये भगवान की ही शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी ने हमें दिए हैं। तो उन कॉन्ट्राडिक्शंस को ध्यान में नहीं रखना। अगर हम अपनी बुद्धि से इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे फिर हम लॉजिक में फंस जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम भागवतम को पढ़ना हमने शुरू किया तो वहां पे आया कि गोकर्ण जी प्रकट हुए। कैसे हुए? वो गाय को फल खिलाया, उसकी माता ने, धुंधुकारी की माता ने, और उस फल से गाय के पेट से बालक का जन्म हुआ, जो कि हमारा जैसे ही जिसका शरीर था, मनुष्य का शरीर था, सिर्फ कान गाय के थे। अगर हमने लॉजिकल माइंड से सोचें तो हम सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे भगवान के मतलब गाय के पेट से मनुष्य का बच्चा, तो कभी हम नहीं मानेंगे इस बात को। बट इट हैपेंड, राइट। या फिर कहीं पे आपको वर्णन मिलेगा कि जब भगवान ने महाराज किया तो महाराज एक रात के लिए थोड़ा ना हुआ था, कितने ही युग बीत गए उस महाराज को करते हुए। तो हम सोचेंगे अरे फिर गोपियों के परिवार वाले तो उतनी देर में उनका क्या हुआ होगा, इतना टाइम कैसे एक रात में बीत गया, पूरी रात एक चीज में कैसे समाहित हो गई, है ना। या फिर आप पढ़ेंगे मार्कंडे मुनि की कथा।
मार्कंडेय मुनि ने भगवान को बोला, भगवान ने उनको दर्शन दिए। वो कहते मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मार्कंडेय मुनि को भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो मार्कंडेय मुनि एक दिन ना स्नान कर रहे थे नदी में। तो नदी में बैठे बैठे उनको क्या लगा कि भाई प्रलय आ गई, सारा संसार डूब गया, वो पूरे समुन्द्र में तैर रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े पूरा संसार खत्म हो गया। और उस प्रलय का जल इतना भयंकर है कि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, व्हेल वगैरह सारी उनको खाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे करते करते करोड़ों युग बीत गए। और फिर क्या हुआ, एक बार उनको पीपल के पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण दिखे। वो सांसों के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश कर गए। वहां पे भी उन्होंने वो सब दृश्य देखा जो बाहर देख रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने, सडनली उनको लगा फिर कि मैं फिर से धरती पर वापस आ गया, और सारा का सारा आश्रम वैसे ही था। तो कुछ क्षणों में करोड़ों युग कैसे बीत गए, कैसे उनको भगवान ने दिखाई, ये भगवान की माया का प्रभाव है ना। भगवान की माया देख ली थी मार्कंडेय मुनि ने, और भगवान ने दिखा दी मार्कंडेय मुनि को माया, है ना। अब हम सोचें कि 10-15 मिनट में या कुछ समय में करोड़ों युग कैसे बीत सकते हैं। तो हम अगर अपने लॉजिकल माइंड से शास्त्रों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझ में नहीं आएंगे। तो एज इट इज जो लिखा है उसको एक्सेप्ट कर लो। इवन इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, वी शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज। ठीक है। कहीं कहीं पे आता है शिवजी ने सृष्टि की रचना करी, कहीं पे ब्रह्मा जी का लिखा आता है, कहीं पे देवी दुर्गा का आता है। तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सृष्टि की रचना कौन सा एक बार हुई है। सृष्टि की रचना तो असंख्य टाइम हो चुकी है ना। हमें क्या पता कौन से कल्प की बात की जा रही है, राइट। तो एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर एज इट इज विदाउट यूजिंग अवर ओन इंटेलिजेंस। और कोई प्रश्न है? माता जी, वो ब्रह्मांड भी तो अलग अलग होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, किसी में कुछ हो रहा होता है, किसी में कुछ हो रहा होता है। ब्रह्मांडों में तो खैर एक जैसे ही लीलाएं होती हैं। भगवान एक ब्रह्मांड से लीला को समेट के दूसरे ब्रह्मांड में शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि कल्प कल्प में भेद होता है। ठीक है, कल्प एक अच्छा जी। कल्प में भेद होता है। और कोई प्रश्न है? अब इसको चार्ट को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद इस सारे हाँ चैप्टर। माता चार्ट जरूर भेज देना, ताकि बहुत इजी हो जाएगा चार्ट से। तो किसी माता जी ने, शायद एकता माता जी ने शेयर कर दिए चार्ट्स, आप लोगों माता को जी शेयर कर दिया। शेयर कर दिया ना। बस, और जो कुछ रह गया मैं कोशिश करूंगी इसको भी इसमें एक अलग से चार्ट बना के उसमें इंक्लूड कर दूं, अगर कोई चीज रह गई है। इसको पढ़ोगे ना, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम के कैंटो का, सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, पूरा समझ में आएगा पूरा। ठीक है। तो और कोई प्रश्न है किसी का? उन्होंने ग्रुप में ही शेयर किया है उन्होंने। हाँ जी, ग्रुप में शेयर किया है। बाकी मुझे ठीक है। समय नहीं जी मिल रहा माता जी, ग्रुप में ही करा है। था, शेयर किया है। मैं वेरी सून में आपको ये कोशिश है आजकल मैं आपको ये अपलोड कर दूं यूट्यूब पे लेक्चर्स। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। प्रश्न दैया पे आपका थैंक यू, इतने अच्छे से समझाने का। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, गुरु एंड गौरांग। ठीक है, आई होप सो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी होएगा तो कल की क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, खुद पढ़ना, नहीं समझ आएगा फिर से पूछना, 10 बार पूछना, क्योंकि ये सृष्टि क्रम हर जगह पे आएगा। और ये नहीं कि श्रीमद् भागवतम में मिलेगा आपको, ना ना, आप शिव पुराण उठाओ, आप विष्णु पुराण उठाओ, आप देवी भगवती पुराण उठाओ, ये ऐसे ही मिलेगा सृष्टि का चक्र आप। ये सृष्टि क्रम हर जगह पे है। ये पुराणों का ना लिखने का एक तरीका होता है, पुराणों में लक्षण होते हैं। तो उस लक्षण का पार्ट है ये कि इसमें सृष्टि का वर्णन आता है। तो किसी भी पुराण को पढ़ना है तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो इफ देयर इज नॉट एनी क्वेश्चन, वी कैन एंड अप द सेशन। So thank you so much everyone for joining the session. श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु